मैं सभी अधिवक्ताओं से एक चीज़ बहुत खुल के अपील करना चाहूँगा जी कि कचहरी आए हैं वित्त व्यवसाय करने, जी जी और ये वित्त व्यवसाय बहुत स्वच्छ पेशा है। अयोध्या फैजाबाद अधिवक्ता संघ चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। दिसंबर में चुनाव होना है। सभी प्रत्याशियों से साक्षात्कार के क्रम में आज हम खास व्यक्तित्व के पास हैं, श्री YV मिश्रा जी, वरिष्ठ अधिवक्ता। आपकी कितने दिन की वकालत बाबूजी? हमारी 40 वर्ष की आपकी वकालत है। अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आपकी कार्य योजना क्या है। अगर आपको अधिवक्ताओं का आशीर्वाद मिलता है तो आप क्या करना चाहेंगे? सर, ढेर सारी अयोध्या दर्पण में स्वागत है आपका। मैं YV मिश्र एडवोकेट जी विगत 40 वर्षों से अयोध्या स्थित सिविल कोर्ट में वकालत करता हूँ। मैं जब वित्त व्यवसाय में आया तो हमारे परम पूज्य गुरुदेव JNS राठौर साहब थे, जो अब दिवंगत हो चुके हैं। मैं उनका शिष्य रहा। उनके सानिध्य में रहकर मैंने ये सीखा कि यहाँ लोग वित्त व्यवसाय करने आते हैं, अन्य किसी कार्य से उनका कोई संबंध नहीं होता। ये भी सही है कि वित्त व्यवसाय करने के लिए कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। उनकी पूर्ति हेतु हमारे पूर्वजों ने अधिवक्ता संघ की एक स्थापना की। अधिवक्ता संघ की स्थापना का मूल उद्देश्य था कि उन सदस्यों को, जो अधिवक्ता संघ के सदस्य हों, उन्हें पीने के लिए शुद्ध पेयजल मिले, उन्हें बैठने के लिए एक स्थान मिले, उन्हें पढ़ने के लिए एक पुस्तक मिले, और यदि वित्त व्यवसाय में कोई समस्याएं आती हैं तो उसके निराकरण के लिए वो संघ अग्रसर हो करके आगे बढ़ करके उन समस्याओं का निराकरण करें। इन्हीं मूलभूत उद्देश्य को लेकर के अधिवक्ता संघ की स्थापना हुई, और आज उसके सदस्य संख्या बढ़कर 3000 से अधिक की हो चुकी है, जिसमें से 2000 से अधिक सदस्य जो है वो मतदान का प्रयोग करते हैं। आपकी कार्य योजना क्या है अगर आपको आशीर्वाद मिलता है अधिवक्ताओं का? तो हमारी कार्य योजना ये है कि अगर विभक्त किया जाए इन अधिवक्ताओं की संख्याओं को, तो उसमें कुछ वरिष्ठ अधिवक्ता हैं जो अब वित्त व्यवसाय के उतार की तरफ हैं, और कुछ है जिनका कि अभी कार्य करने का अच्छा समय है, और कुछ आने वाले नौ अधिवक्ता हैं जिनको ये आगे चल करके एक अच्छा अधिवक्ता बनना है। इन तीनों को जो सुविधाएं प्राप्त हो चुके हैं वो किया जाना। जो अब वृद्ध अधिवक्ता हो चुके हैं, उनके मृत्युपरांत तो उनको एक अच्छी सी राशि उनके परिवार को या उन्हें मिलना, जिससे कि उनका जीवन या उनके परिवार का जीवन कष्टमय ना हो, या जो लोग वित्त व्यवसाय में हैं वो अपने कार्य को सुचारू रूप से कर सकें, न्यायिक कार्य में कोई बाधा ना उत्पन्न हो। इसके लिए प्रमुख रूप से ये देखा जाता है कि न्यायपालिका जहां हम कार्य करने के लिए जाते हैं वहां कोई ऐसी अव्यवस्था तो नहीं है जिसके कारण हमको कार्य करने में कोई व्यवधान उत्पन्न होता है। विगत कई वर्षों से बहुमंजिली इमारत जो कि बनी हुई है, उसमें लिफ्ट और सीढ़ियों को लेकर के काफ़ी परेशानियां हैं। इसके लिए पूर्व पदाधिकारियों ने भी कई बार प्रयास किए, प्रशासनिक न्यायमूर्ति भी आए जिन्होंने ये कहा कि ये विषय हमारे हाथ में नहीं है, इसका कोई निराकरण कर पाने में प्रशासनिक न्यायमूर्ति ने असमर्थता व्यक्त की थी। अब मैं केवल ये जानता हूं कि यदि मुझे अवसर मिला तो इसके लिए हम एक याचिका योजित करेंगे, और इसी न्यायपालिका से ये पूछेंगे कि आपके यहाँ कार्य करने के लिए हम किस प्रकार और कैसे आएँ जिससे कि हमें कोई कष्ट ना हो। संघ में क्या सुधार करना चाहेंगे? आपके मन में क्या पीड़ा है जो लगता है कि आपको, अगर हमको मौका मिला तो ये सुधार हम अवश्य करेंगे? संघ में प्रायः देखा जाता है कि संघ कोई, मैं ये मान के चलता हूँ कि कोई ट्रेड यूनियन नहीं है। अधिवक्ता संघ हड़ताल ट्रेड यूनियन किया करती हैं, बुद्धिजीवी नहीं किया करते। अगर हम कभी न्यायिक कार्य से विरत होते हैं तो उसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण ही होता है, लेकिन प्रायः ये देखा गया है कि बिना
किन्हीं बहुत बड़े कारण के छोटे मोटे कारणों को लेकर के हम न्यायिक कार्य से विरत हो जाते हैं, जिसमें वादकारी का और साथ ही साथ नए अधिवक्ताओं का जो हित है वो प्रभावित होता है। हड़ताल अधिकार है लोग बताते हैं हमारा, वो जो कहते हैं कि हड़ताल अधिकार है वो गलत बताते हैं। अपने अधिकारों के प्रति रक्षा करना, समुचित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सही मार्ग का चुनना, उसका एक शब्द लोग हड़ताल कहते हैं, जबकि हड़ताल कोई मूलभूत अधिकार नहीं है। महिलाओं के लिए क्या योजना है, क्योंकि महिलाओं की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है? हमारे कार्य क्षेत्र में महिलाएं आई हैं, उनका पूर्णतः स्वागत है और वो उनकी संख्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। महिलाओं के बैठने हेतु एक अच्छी व्यवस्था, उनके अच्छे लिए एक अच्छे पृथक से शौचालय की व्यवस्था, पढ़ने के लिए एक पुस्तक की लाइब्रेरी की व्यवस्था, ये करना हमारा उत्तरदायित्व होगा और इसे हम करेंगे। इंटरनेट एक बहुत बड़ी समस्या है कि सारा काम अब डिजिटल हो गया, उसके बावजूद कचहरी में जैसे घुसते ही लगता है जैसे जैमर लग गया है, जेल में जैसे लग जाता है। इंटरनेट एकदम डंप हो जाता है, इसके लिए 1-1 किलोमीटर दूर लोगों को जाना पड़ता है अपना मतलब मैसेज कन्वे करने के लिए। क्या करेंगे? मैंने शुरू में एक बात कहा कि संघ का ये पूर्ण उत्तरदायित्व है कि अपने सदस्यों के लिए वो सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएं जो उनके न्यायिक कार्य में कोई व्यवधान न उत्पन्न करें। उनमें से एक पठन पाठन का भी कार्य है। आजकल इलेक्ट्रॉनिक का युग है, मोबाइल के अंदर लोगों को केस ला आदि ढूंढने में काफ़ी सहायता होती है, केस आदि को देखने में भी काफ़ी सहायता होती है। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक को समुचित बनाने हेतु वाईफाई की जो भी व्यवस्था करनी होगी वो संघ करेगा, उसका उत्तरदायित्व है करना अपने संघ सदस्यों के प्रति। 1 लाख रुपए कुछ होता नहीं है, हेल्थ इशू ऐसा रहा 1 लाख रुपए मतलब कि एक दिन में ख़त्म हो जा रहा है। ऐसी ऐसी बीमारियां आ गई हैं, उनके लिए आपके जो हेल्थ इशू आ रही है, क्या हेल्थ पॉलिसी के लिए कुछ आप व्यवस्था करेंगे या जो आपके यहाँ कोष है उसमें बढ़ोतरी के लिए उपाय करेंगे? जब अगर हम चुने जाते हैं तो हम इस बात की कोशिश करेंगे कि स्वास्थ्य के प्रति जो धनराशि है अगर वह पर्याप्त है तो उसके कुछ बढ़ोतरी की जाए। और इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य संबंधी तमाम बीमा भी है और सरकार की तरफ से भी कुछ स्वास्थ्य की योजनाएं चल रही हैं, उनसे संपर्क करके और अधिवक्ताओं को उसका लाभ दिलाने की पूर्ण कोशिश की जाएगी। सामूहिक बीमा की बहुत बड़ी मांग इस समय हो रही है, क्योंकि जो 5 लाख रुपये अधिवक्ता कोष है आपका वो ऊँट के मुंह में जीरा कहा जा सकता है। और योजनाएं भी तमाम हैं, सरकार तमाम कंपनियां भी आ गई हैं, एक प्रतिस्पर्धा उनके भी अंदर है ज़्यादा बीमा देने की। क्या करेंगे उसके बारे में? आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने अधिवक्ता सदस्यों को इस मूलभूत समस्या की तरफ ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा कि बीमा जो है वो आयु पर निर्भर करता है। सामूहिक बीमा अगर एक ही आयु के लगभग ऊपर नीचे व्यक्तियों का होता है तो वो चलता है। कई बार इसके लिए प्रयास किया गया, जो जिनकी आयु 60 वर्ष और उससे अधिक है वो सामूहिक बीमा के सदस्य बनाने में बीमा कंपनी अपना इनकार करती हैं और उससे पहले जो अधिवक्ता हैं वो सामूहिक बीमा के में आएंगे। सबकी अलग अलग राशि होगी, ये गूढ़ विषय है, इस पर चर्चा करके बीमा कंपनियों से सामूहिक बीमा का प्रयास। अंत में अपील कर सकते हैं अयोध्या दर्पण के प्लेटफार्म से अधिवक्ताओं के लिए? मैं सभी अधिवक्ताओं से एक चीज़ बहुत खुल के अपील करना चाहूँगा जी कि कचहरी आए हैं विधि व्यवसाय करने। जी और ये विधि व्यवसाय बहुत स्वच्छ पेशा है, इसमें गंदगी को कतई मत पनपने। जी। आप हैं श्री YV मिश्रा जी, वरिष्ठ अधिवक्ता फौजदारी। अब देखना है जो वादे आप कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि हम सुधार करेंगे, उसमें कितने खरे उतरते हैं। अधिवक्ता आशीर्वाद देता है कि नहीं देखता है, आने वाला वक्त बताएगा। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं।